हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में पोषण। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोषण के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा है डाइजेशन, जो कि हमने स्टार्ट कर लिया है यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले समझा कि जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ, हमारे मुख से स्टार्ट होता है। आपने सबसे पहले क्या किया है, आपके दांतों ने काम किया है, जिन्होंने भोजन को काटा है, ठीक है, उन्हें चबाया है और पीसना शुरू किया है। इसी के साथ साथ आपका जो सलाइवा है, सलाइवेशन होने लगा है, यानी कि आपके मुंह में लार निकलने लगा है, और वो भोजन के साथ क्या भोजन को गीला करेगा, जो कि चबाने में मदद करता है। इसी के साथ साथ ये कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करेगा, पूरा पाचन नहीं करेगा, आंशिक पाचन करेगा, क्योंकि सलाइवा में एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। ये नाम आपको याद रखने हैं। हमने कहा सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करेगा। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में आपको दिया गया था कि कार्बोहाइड्रेट एक बार आप लोग पढ़ करके लेके आएंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था भोजन के घटक, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें आपने बात की है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने बात की है। अगर आपने घर से पढ़ करके लेके आए होंगे कार्बोहाइड्रेट, तो आपने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक पोषक तत्व है, जो कि हमें भोजन से प्राप्त होता है और जो हमारे पोषण के लिए उत्तरदायी होता है। कार्बोहाइड्रेट का अगर मेन फंक्शन देखा जाए तो ऊर्जा देता है, क्योंकि हमने कहा था अलग अलग पोषक तत्वों के अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देगा, जैसे कि प्रोटीन आपके बॉडी को रिपेयर करता है, नए जो सेल्स हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और आपने कहा कि वृद्धि और विकास में सहायक होता है। जैसे कि विटामिन होते हैं, तो अलग अलग जो विटामिन है वो आपके अलग अलग अंगों का रख रखाव करते हैं, जैसे कि आपकी आंखों का, आपके मसूड़ों का, आपके दांतों का, आपके स्किन का। तो अलग अलग प्रकार के विटामिन आपने पढ़े हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ऐसे हमने वसा के बारे में बात की, वसा आपको ऊर्जा प्रदान करती है। तो हमने कहा कि अलग अलग जो पोषक तत्व हैं उनके काम भी अलग अलग होते हैं। उनमें से एक है कार्बोहाइड्रेट, जो हमें ऊर्जा देगा। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका जो पाचन है वो मुंह में पूरा नहीं होता है, आंशिक। आंशिक का मतलब होता है आधा पाचन होगा। तो आधा कहाँ होगा, आपने कहा आगे के जो पार्ट्स हैं उनमें आधा पाचन होगा। अब आपने खाने को चबा लिया है अच्छे से, और आपने कहा सलाइवा ने खाने को गीला किया, जो चबाने में मदद करेगा। हमारी जीभ भी क्या करती है, भोजन को चबाने में सहायता कैसे करती है, कि भोजन स्थिर रहता है, जीभ में ही रहता है, तभी आप भोजन चबाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर दांतों के बारे में, कि आपके जो दांत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका काम क्या होता है। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे टंग, यानी कि जीभ के बारे में, कि जीभ के क्या क्या कार्य यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे थे पोषण के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं और अपना जो टॉपिक है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम डाइजेशन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमने कहा जो डाइजेशन है वो आपके मुख में शुरू होता है, ठीक है। और कुछ अलग अलग प्रोसेस हमने पढ़ी थी, उनमें हमने देखा था किस प्रकार से अलग अलग स्टेप होते हैं। जैसे कि हमने बोला था इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण होता है, डाइजेशन यानी कि पाचन होता है, एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण होता है, एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण होता है, इजेशन यानी कि बहिक्षेपण होता है। इंजेशन और इजेशन में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो आपने कहा इंजेशन का मतलब होता है कि अंतर्ग्रहण करना, इजेशन का मतलब होता है बहिक्षेपण करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमने बात करी थी कि जो यहाँ पे आपका सलाइवा है, सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि भोजन का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं टीथ के बारे में, हमारे दांतों के बारे में, ठीक है। हमारे दांतों में अगर हम देखें, एक वयस्क व्यक्ति जो होता है, वयस्क व्यक्ति यानी कि जो यहाँ पे अडल्ट होता है, जिसमें क्या होते हैं, दूध के दांत टूटने के बाद नए जो दांत हैं वो दांत आ जाते हैं। तो हमने कहा कि वो आते हैं परमानेंट। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ टीथ की अगर हम बात करें, तो दो टाइप के आते हैं। पहला तो आता है मिल्क टीथ। मनुष्य जो है, ह्यूमंस जो हैं, उनमें दो बार दांत आते हैं। पहले आते हैं मिल्क टीथ, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। दूसरे आते हैं परमानेंट टीथ। ये होते हैं हमारे स्थायी दांत, जो हमारे दूध के दांत जब टूटते हैं, 6 से 7 वर्ष की उम्र में आपने देखा होगा ये दूध के दांत टूटते हैं, आपके भी टूटे होंगे, ठीक है। और किसी के टूट रहे होंगे। तो क्या होता है कि जब वो दांत टूटते हैं तो हमारे दूसरी बार दांत आते हैं।
उन दांतों को हम परमानेंट या अस्थाई दांत कहते हैं। ये परमानेंट जो टीथ होते हैं, अगर ये भी टूट गए तो उसके बाद कोई भी दांत नहीं आएगा, ठीक है, दांत सिर्फ 2 ही बार आएंगे। तो जैसे जैसे क्या होता है, वृद्धावस्था आती है, जैसे जैसे बूढ़े होते हैं, वैसे वैसे दांत खुद ब खुद टूटने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम छोटे हैं, फॉर एग्जांपल होता है किसी किसी के दांत, जैसे कोई गिर गया है तो उसका दांत टूट जाता है, जो परमानेंट टीथ है, उसके बाद वहां पे दांत नहीं आता है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले ये समझना है, ये जो दांत होते हैं वो यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। अब 2 प्रकार के दांत जो होते हैं हमारे, उसमें हमने देखना है यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ के बारे में हमने यहाँ पे बात करनी है। तो नंबर ऑफ टीथ में हमने कहा कि कितने दांत होते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर समझना है, जिसमें हम बात करेंगे डेंटल फॉर्मूला के बारे में। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, हमने कहा एक सूत्र होता है जो हमें बताता है यहाँ पे दांतों के फॉर्मूला के बारे में। तो दांतों का जो फॉर्मूला है वो दोनों के लिए अलग अलग होगा, यानी कि आपने कहा कि जो दूध के दांत हैं, जो मिल्क टीथ हैं, उनके लिए जो दांत का फॉर्मूला है वो यहाँ पर अलग होगा, और जो परमानेंट टीथ है उनके लिए जो फॉर्मूला है वो अलग होगा। तो सबसे पहले मिल्क टीथ का जो फॉर्मूला है हम वो लिखते हैं, यह 2102 अपॉन 2102। अब अभी आपको समझ नहीं आएगा कि ये 2102 क्या है, और अभी हम एक एक करके इन चीज़ों को समझेंगे। अगर हम परमानेंट जो टीथ है उनका उसका फॉर्मूला देखें, तो हमने कहा 2123 अपॉन 2123, 2123 अपॉन 2123। ये सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए कि जो मिल्क टीथ हैं वो कितने होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, और जो परमानेंट टीथ है उसका फॉर्मूला क्या है। अब समझते हैं चीज़ों को एक एक करके। आपको ध्यान देना है, एक मिड लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाली लाइन, ये जो मैंने ड्रॉ की है ये वाली लाइन, ये विजिबल होगी, ठीक है, ये विजिबल है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दांतों का फॉर्मूला देखना है एक साइड, यानी कि हमने कहा अपर एंड लोअर जॉ है, ये हमने कहा ये अपर जॉ है, और ये हमारे पास लोअर जॉ आता है, ठीक है। और अपर एंड लोअर जॉ को हमने क्या कर दिया है, राइट और लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पे राइट और लेफ्ट साइड जो होती है, वहां पर हमने जब ड्रॉ किया, राइट और लेफ्ट साइड जो है, हमें एक साइड को लेके चलना है, या तो आप राइट साइड को लेके चलिए या लेफ्ट साइड को लेकर के चलिए, यहाँ पर कोई भी साइड हमें देखनी है। इसका मतलब हमें सिर्फ ये जो है, हमें सिर्फ यहाँ पर देखना है दांतों को, यहाँ पर दांतों का नंबर कितना है। तो इसे हम हाफ जॉ कह सकते हैं, हाफ जॉ यानी कि आधा जबड़ा। देखिए हमने कहा एक हमारा ऊपर का जबड़ा होता है, एक हमारा नीचे का जबड़ा होता है। अब हमने इन ऊपर के जबड़े को या नीचे के जबड़े को हमने राइट और लेफ्ट 2 भागों में विभाजित कर दिया है। तो हमें क्या करना है, आधे जबड़े में देखना है कि आधे जबड़े में जितने नंबर होंगे, यहाँ पर जितने टीथ होंगे, उतने ही टीथ आपने कहा यहाँ पर भी होंगे, इस वाले उसमें उतने ही टीथ यहाँ पर भी होंगे। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। और जितने टीथ हमारे पूरे लोअर जॉ में हैं उतने अपर जॉ में भी होंगे। तो अभी आपको समझ नहीं आया होगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमने कहा ये हमारा पूरा जबड़ा है, ठीक है। ये हमारी क्या है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है, और ये हमारी क्या है, राइट साइड है, ये हमारी क्या है, राइट साइड है, ठीक है। अगर मैं स्क्रीन पे खड़ी होती हूँ तो आपको इसी प्रकार से लेफ्ट और राइट साइड दिखाई देंगी। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा कि यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ टीथ हम देखेंगे। हमने कहा जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है यहाँ पे इंसीजर, ये पहला, ये नंबर 1 जो मैं डाल रही हूँ ये है इंसीजर, ठीक है। दूसरा है कैनाइन, नंबर 2 जहाँ पर मैंने डाला है। तीसरा है प्रीमोलर, और चौथा है मोलर। अब हमने सिर्फ क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड को ध्यान से देखेंगे। एक जॉ की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक जॉ की, हम लोअर जॉ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लोअर जॉ है, और लोअर जॉ की हमने लेफ्ट साइड देखी है, ठीक है। तो ऊपर से लेफ्ट हटा लूँ, ये हटा लूँ मैं। अब हमने कहा हमने लोअर जॉ देखा है, लोअर जॉ को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। ये है लेफ्ट साइड, हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड कितने दांत हैं, जितने दांत हमारे लोअर जॉ के निचले जबड़े के लेफ्ट साइड में होंगे, उतने ही दांत हमारे क्या होंगे, राइट साइड में भी होंगे, ठीक है।
तो हमने कहा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर इंसीजर है, इंसीजर कौन होते हैं? हमारे जो आगे के फ्रंट दांत होते हैं वो हमारे इंसीजर होते हैं। तो हमने कहा कि हम यहाँ पर बात करेंगे कि इंसीजर का नंबर कितना है, किस साइड में? लेफ्ट साइड में। तो हमने कहा यहाँ पे इंसीजर, ये आपके इंसीजर आते हैं, ठीक है। हमें लेफ्ट साइड देखनी है। हमने कहा ये जो दो दांत हैं लेफ्ट साइड, ये दो क्या है? यहाँ पे इंसीजर हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो इंसीजर का नंबर है वो कितना है? 2 है। एक कॉलम बना ही लेते हैं। यहाँ पे मैं ये हटा रही हूँ। अभी हम परमानेंट टीथ को देखेंगे। ये है यहाँ पे राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड, ठीक है। इसमें हमने कहा इंसीजर का नंबर हमें देखना है, इंसीजर दोनों में। हमने कहा लेफ्ट साइड इंसीजर कितने हैं? 2 हैं। इंसीजर कितने हैं? 2 हैं। तो राइट साइड भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो हाईलाइट कर दूं मैं यहाँ पे, ये क्या है? राइट साइड भी 2 इंसीजर हमारे पास आते हैं, क्योंकि जो लेफ्ट साइड होगा वही राइट साइड होगा, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो 4 कौन से हमारे दांत हो गए हैं? इंसीजर हमारे 4 दांत यहाँ पर आ गए हैं। अब आते हैं दूसरा नंबर किसका है? हमारा कैनाइन का है, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो C4I4 इंसीजर, C4 कैनाइन। C4 क्या है? कैनाइन है। कैनाइन का जो नंबर होता है लेफ्ट साइड हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए कैनाइन का कितना नंबर है। ये आपको जैसे कि इंसीजर आपको दिखाए गए हैं, ये आपको दिखाए गए ये 4 होते हैं, लेकिन 4 आपको राइट और लेफ्ट दोनों के बताए गए हैं। हम सिर्फ लेफ्ट के देख रहे हैं एक बार में। अब देखिए कैनाइन का जो नंबर है वो कितना है लेफ्ट साइड, तो ये है कैनाइन। और ये हमने कहा ये कितने दांत है? यहाँ पे 1 दांत है। कितना होता है? 1 है। कैनाइन का जो नंबर है लेफ्ट साइड वो कितना है? 1 है। तो राइट साइड भी कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। क्लियर है? अब हमने कहा अब हमारे पास आते हैं प्रीमोलर। तो प्रीमोलर को हम पीएम से डिनोट कर रहे हैं, प्रीमोलर इस प्रकार से। अब प्रीमोलर्स कहाँ है? प्रीमोलर्स कितने होते हैं यहाँ पर? प्रीमोलर्स जो होते हैं किस साइड? हमने कहा लेफ्ट साइड। जो प्रीमोलर्स होते हैं वो कितने होते हैं? आपको यहाँ पे राइट साइड बता रखा है, ये 2 नंबर है, ठीक है। राइट साइड 2 नंबर है, राइट साइड 2 नंबर है, तो लेफ्ट साइड भी 2 नंबर यहाँ पर होगा, ठीक है। यानी कि 2 दांत जो है वो प्रीमोलर कहलाएंगे, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आते हैं मोलर। मोलर कितने होते हैं? तो मोलर को ढूंढिए। मोलर कहाँ पे लिखा है? जो चौथे नंबर पे हमने यहाँ पे किया है ये है मोलर। और मोलर में आपने कहा 1 दांत ये है, 2 दांत ये है और तीसरा दांत ये है। तो मोलर का जो नंबर होता है वो दोनों साइड कितना होगा? 4 होगा। राइट साइड भी 4 है और लेफ्ट साइड भी 4 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होगा, 3। मोलर का जो नंबर है वो दोनों साइड क्या होगा? यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब हम फॉर्मूला पढ़ लें। फॉर्मूला भी तो यही बताता है हमें। फॉर्मूला में मतलब क्या बोला गया है? आपने कहा ये राइट और लेफ्ट साइड यहाँ पर देखी गई है, ठीक है। वैसे ही ये तो क्या है? लोअर जॉ की बात है। ये क्या है? यहाँ पे लोअर जॉ की बात है। लोअर जॉ यानी कि निचले जबड़े की बात है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे लोअर जॉ। अब हम अपर जॉ की बात कर लें। लोअर जॉ यानी कि निचला जबड़ा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपर जॉ के बारे में। तो जो जो चीजें हमने लोअर जॉ में लिखी हैं वो सेम चीजें आपके अपर जॉ में भी होंगी। तो हमने बात की है यहाँ पे राइट साइड और हमने बात की है यहाँ पे लेफ्ट साइड। यानी कि अब हम इस वाले जबड़े की बात करें। अभी तक हमने इस वाले जबड़े की बात की थी जो नीचे के का जबड़ा है। अब हम किसकी बात करेंगे? जो हमारा ये ऊपर का जबड़ा है, अपर जो है। हमने कहा यहाँ पर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर का नंबर हम लिखेंगे और यहाँ पर भी हम लिखेंगे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। सबसे पहले तो सीक्वेंस ध्यान रखना है। इंसीजर जो सबसे फ्रंट में होते हैं, कैनाइन जो इनके बगल में होते हैं, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अब हमने कहा इंसीजर का नंबर कितना होता है? जो हमने कहा लेफ्ट साइड, जो हमने कहा निचले जबड़े में है वही ऊपर वाले जबड़े में होगा। इंसीजर कितने हैं? 2 हैं, दोनों तरफ क्या है? 2 2 है। कैनाइन का नंबर कितना है? दोनों तरफ 1 1 है। फिर प्रीमोलर का नंबर कितना है? दोनों तरफ 2 2 है।
दोनों तरफ है नहीं, राइट और लेफ्ट साइड, और मोलर कितने हैं, 3 यहाँ पर हैं, ठीक है। अब अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो आप कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, अब कर ले। अब हमने कहा यहाँ पर इंसीजर ये होते हैं, या चलिए सीधे लिखते हैं, ऐसे में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हमने कहा ये है लोअर जॉ, ये है अपर जॉ, ठीक है। लोअर जॉ में हमने कहा लेफ्ट और राइट साइड है, और यहाँ भी हमने क्या क्या है, लेफ्ट और राइट साइड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोल, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या बात की है, इंसीजर 2 है, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर 2 है, और मोलर क्या है, 3 है। तो 2 1 2 3, यहाँ पे सेम होगा, 2 1 2 3, यहाँ पे भी सेम चीजें होंगी, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये भी 2 1 2 3 होगा, और ये भी 2 1 2 3 होगा। एक चीज ध्यान रखिए कि अडल्ट में जो दांतों का नंबर होता है वो होता है 32, वो होता है कितना, 32। हमें टोटल नंबर 32 निकालना है। अगर मैं गिन लूं कि लोअर जॉ में राइट और लेफ्ट साइड को मिला करके कितने आते हैं हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे टोटल सम करूं तो कितना हमारे पास आता है, 2 1 3, 2 5 और 3 8। यहाँ पे भी सेम होगा क्योंकि नंबर तो सेम है, तो ये भी कितने होंगे, टोटल सम अगर हम निकालें तो हमने कहा क्या होता है, 8 आते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने आते हैं, 8 आते हैं। तो मैंने कहा कि लोअर जॉ में जो टोटल नंबर आते हैं वो कितने होंगे, 16 होंगे, और अपर जॉ में भी जो टोटल टीथ आते हैं वो होंगे 16, और 16 प्लस 16 कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। अब हमें समझना ये है कि डेंटल फॉर्मूला एक्चुअली में हमें बता क्या रहा था, डेंटल फॉर्मूला हमें बताता है अपर और जॉ की एक साइड के बारे में, लेफ्ट या राइट कोई भी हो सकती है। डेंटल फॉर्मूला था 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ये बताता है आपकी एक साइड को, एक साइड यानी कि आपकी जो यहाँ पे अपर और लोअर जॉ है उसकी एक साइड को बताता है, यानी कि ये अपर जॉ की एक साइड बताएगा, राइट या लेफ्ट कोई भी हो सकती है, और ये लोअर जॉ की एक साइड बताएगा, अपर और लोअर कोई भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि अगर हम अगर हम चारों साइड की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, अपर जॉ में 2 1 2 3, ये क्या है, राइट साइड है, प्लस 2 1 2 3, ये हमारी अपर जॉ आ जाती है। लोअर जॉ में हमने कहा 2 1 2 3 प्लस 2 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या दिखा रहे हैं कि ये तो हमारी ऊपर का जबड़ा है, ये क्या है, हमारा ऊपर का अपर जॉ जिसे हम कह रहे हैं अपर जॉ, और ये हमारा आता है लोअर जॉ, लोअर जॉ हमारा आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला पूरा नहीं लिखा जाता है, फॉर्मूला सिर्फ इतना लिखा जाता है बस। ये जो भी आपके पास रिजल्ट आया उसे आप क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, इस प्रकार से इसे क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे। तो हमने कहा ये अगर इसे इस प्रकार से लिखेंगे तो हमने कहा कि हम क्या कर देंगे, सिर्फ इसका मतलब है कि 8 दांत आपके क्या है, ऊपर के आधे जबड़े में है, ठीक है, और 8 दांत आपके नीचे के आधे जबड़े में है। आधे जबड़े का मतलब है 8, तो आधा, अगर हम पूरे जबड़े की बात करें तो 8 प्लस 8 होगा, यहाँ भी आधे जबड़े में 8 है, तो पूरे जबड़े की बात करें तो 8 प्लस 8 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 16, और ये भी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, डेंटल फॉर्मूला को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला समझ आया, ठीक है। अब इतनी लंबी चीजें आपको याद नहीं करनी है, याद क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, आपसे अगर डेंटल फॉर्मूला पूछा जाए
अगर आपसे डेंटल फॉर्मूला पूछा जाए, सिर्फ इतना बताना है 2123/2123। ये किसका है? एक अडल्ट का है, यानी कि जब हमारे पास परमानेंट टीथ आते हैं तब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वो इस प्रकार का आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मिल्क टीथ की, तो उसमें हमने क्या बोला था, 2102 अपॉन 2102। अब दो किसका नंबर है? इंसीजर का नंबर है। एक किसका नंबर है? कैनाइन का नंबर है। और जहां पर प्रीमोलर आना चाहिए था, यहाँ पर दो किसका नंबर है? ये वाला, ये प्रीमोलर का नंबर है। आपने कहा जब हमारे दूध के दांत आते हैं तो हमारे पास प्रीमोलर नहीं होते हैं। ये देखो जीरो, जीरो का मतलब है हमारे पास प्रीमोलर नहीं होते हैं। एक और चीज आती है, जब हमारे पास परमानेंट टीथ आते हैं, दोबारा दांत आते हैं, तो हमारे पास मोलर कितने होते हैं? 3 होते हैं। यहाँ पर मोलर कितने हैं? यहाँ पे 2 मोलर हैं। तो हमने कहा एक तो प्रीमोलर होते ही नहीं है और मोलर सिर्फ दो होते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ जो दूध के दांत हैं उनका फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, और जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, उनका फॉर्मूला याद रखेंगे। जो दूध के दांत होते हैं वो है 2102 अपॉन 2102। अब मैं ये क्वेश्चन आपसे करूंगी कि अगर ये डेंटल फॉर्मूला है तो टोटल जो टीथ होते हैं, टोटल टीथ जो दो दूध के दांत होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? जल्दी से आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। चलिए, तो अगर आपने काउंट किया होगा तो हमने कहा कितनी आपके पास आएगी, ये एक साइड का कितना है, 2102। यहाँ पर बात करते हैं, आपने कहा एक साइड का क्या है, 2102। अगर हम काउंट करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। एक साइड यानी कि फॉर एग्जाम्पल राइट साइड का इतना है, तो लेफ्ट साइड का भी इतना ही होगा, +5। तो हमने कहा एक जबड़े में जो टोटल नंबर ऑफ टीथ हैं वो है 10। हमने कहा जो लोअर जॉ में होगा, जितने दांत लोअर जॉ में होते हैं उतने ही अपर में होते हैं, जितने अपर में होते हैं उतने लोअर में भी होते हैं। तो आपने कहा अपर जॉ में 10 दांत हैं, तो लोअर जॉ में भी कितने दांत होंगे, 10 दांत होंगे। तो हमने कहा टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने आते हैं, 20। इसका मतलब जब दूध के दांत हमारे आते हैं तो हमारे में जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। जब स्थायी दांत आते हैं तब हमारे पास दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। क्लियर है इतना? इतना अगर क्लियर है तो एक बार आप लोग जो दांत हैं उन्हें इस प्रकार से देख लेंगे और उनके टाइप्स के बारे में आप बात कर लेंगे। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पर दांतों के बारे में और डेंटल फार्मूला के बारे में। तो आप लोगों को सिर्फ डेंटल फार्मूला याद रखना है और टाइप्स ऑफ टीथ जो हैं वो आप याद रखेंगे, 4 प्रकार के होते हैं, उनके नाम आप याद कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।